तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ यूकेजी क्लास का कि आपने कौन कौन सा सिलेबस लेना है। हाँ जी, मैथ्स का सिलेबस जो यूकेजी क्लास के लिए है, सबसे पहले है फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 200, 1 से लेकर 200 तक 1 to 200 काउंटिंग आएगी। उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग आ जाती है हमारी 100 to 1, 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग। देन है व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, डिक्टेशन वर्ड्स, पुट द साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू। उसके बाद शेप्स आ जाती हैं, शेप्स ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ये सभी शेप्स बच्चों को रिकॉग्नाइज करवानी है। उसके बाद है नंबर नेम्स, नंबर नेम्स 1 to 20, 1 to 20। अगर आपको लगता है कि सिलेबस आपका हो चुका है या फिर बच्चे कर रहे हैं अच्छे से, तो आप 1 to 50 तक लेकर जा सकते हो नंबर्स नेम। उसके बाद टेबल्स 0 to 5 हैं। उसके बाद सम्स आ जाते हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। ये 2 डिजिट वाले सम्स ही हम बच्चों को करवाएंगे यूकेजी क्लास में, एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के भी। उसके बाद मनी वाले कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मनी के रिगार्डिंग रुपीज को रिकॉग्नाइज करवाना बच्चों को। देन है हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। इतना सिलेबस जो है वो यूकेजी क्लास में बच्चों को करवाया जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह से इस सिलेबस को अपने बच्चों को करवाना है। हाँ जी, ये है सिलेबस यूकेजी क्लास के लिए। पहले हम जो 1 to 100 काउंटिंग है वो हमारी हो जाती है एलकेजी क्लास में, ठीक है। एलकेजी क्लास में हमारा 1 to 100 तक हमारी काउंटिंग हो जाती है। इसी में हमारे मिसिंग, मैचिंग, काउंट एंड राइट, डिक्टेशन वर्ड्स, ये सभी हो जाते हैं। और उसके बाद जो यूकेजी में है उसमें हम एक बार सबसे पहले इनको रिवाइज करवाएंगे काउंटिंग, ठीक है। 1 वीक तक, कम से कम 1 वीक तक हम बच्चों को पहले 1 to 50 जो काउंटिंग है उसे रिवाइज करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा वीक है तो आप उसे 1 to 50 जो काउंटिंग है 1 वीक तक करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा अच्छे से कवर कर रहा है और कर सकता है तो आप 2 या 3 डेज बच्चे को दे सकते हो 1 to 50 काउंटिंग के लिए। उसके बाद फिर 51 to 100 काउंटिंग, 1 वीक तक हमारी 100 तक काउंटिंग जो है वो अच्छे से बच्चों को आ जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 15 तक करने के बाद इसे 101 to 110। फर्स्ट डे आप करवाओगे बच्चों को 101 to 110 तक काउंटिंग, खुद लिखोगे और बच्चों से लिखवाओगे, ठीक है। फर्स्ट डे ये होगी। सेकेंड डे फिर हमारी हो जाएगी 111 to 100 काउंटिंग। सेकेंड डे 111 to 120 तक। थर्ड डे में फिर हमारी आ जाती हैं 121 to 130। नेक्स्ट डे 131 to 40 एंड 141 to 150। कम से कम इसके लिए भी 1 वीक चाहिए बच्चे को। एक हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे को 111 to 150 तक हमने करवानी है और उसे रिवाइज भी करवाना है फिर, ठीक है। प्रैक्टिस करवानी है बच्चे की। उसके बाद प्रैक्टिस करवानी है अगेन 101, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लाइन दे दी, इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है। ये 1 वीक तक हमारी और हो जानी चाहिए बच्चों की प्रैक्टिस। उसके बाद है कंप्लीट द सीरीज, जैसे कि ये सीरीज दे रखी है 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस तरह से बच्चों को पहचान हो जाती है वर्ड्स की भी, नंबर्स की। 17, उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22। इस तरह से हम नंबर्स, ये पिछले हमने नंबर्स उठाए हैं। जब हम उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे काउंटिंग की 111 to 200 तक, उसके बाद हम इनमें नेक्स्ट नंबर्स भी ले सकते हैं। उसके बाद इसकी फिर हमें प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद 151 to 160, 61 to 70 डेली 1 लाइन लेकर हमें इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है। 71 to 80, 81 to 190 एंड 191 to 200। उसके बाद फिर उनकी प्रैक्टिस करवानी है 151 से लेकर 200
तक के। ये होगी हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग 101 to 200। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के बाद फिर उनको इसी तरह से मिसिंग नंबर्स हम दे सकते हैं 5, 6, 7, 8 खुद से लिखा है, 9 लिखेंगे बच्चे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है रिवर्स काउंटिंग या फिर बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1, 10 to 1 करवानी है और उसकी हमें करवानी है प्रैक्टिस। नेक्स्ट डे हम लेंगे फिर 20 to 11, 20 to 11 और इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। देन 30 to 21, 40 to 31, 50 to 41। इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग हमें करवानी है, फिर इकट्ठी ही लेकर चलनी है 50 to 1, 50 की लाइन, 40, 30, 20 एंड 10, 50 to 1 की बैकवर्ड काउंटिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवानी है हमें 50 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग की। 50 to 1 काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग करवाने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करवाने के बाद उसके बाद लेते हैं फिर 60 to 51, इसकी प्रैक्टिस करवानी है 70 to 61, 80 to 71, 90 to 81, देन 100 to 91। इस तरह से, और उसके बाद फिर इकट्ठी हमें प्रैक्टिस करवानी है 100 to 51। देन 51, देन फॉरवर्ड काउंटिंग हमारी हो गई 51 to 100 फॉरवर्ड काउंटिंग। देन रिवर्स काउंटिंग 100 to 51, देन अगेन मिसिंग नंबर्स। उसके बाद 151 से लेकर 200 तक हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग। उसके बाद आ जाते हैं हमारे व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन स्टार्टिंग से हमें लेकर चलने हैं, क्योंकि ये न्यू है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, LKG क्लास में नहीं करवाए जाते, तो UKG क्लास में हमें स्टार्टिंग नंबर से ही उठाने हैं। जैसे पहले है 4, तो बच्चों से पूछना है 4 के बाद क्या आता है 5, तो बच्चा यहाँ पर लिखेगा नंबर 5। व्हाट कम्स आफ्टर 10, 11, और बिफोर में तो बाद वाला अक्षर लिखा जाता है, और ऊपर वाला पूछना है कि 16 से पहले क्या आता है। व्हाट कम्स बिफोर 16, यानी कि ऊपर वाला नंबर 15। 22 से पहले या फिर 22 के ऊपर वाला नंबर 21। इस तरह से हमें करवानी है व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। 49 एंड 51 के बीच वाला क्या होगा 50। उसके बाद टेबल शुरू हो जाते हैं हमारे। अगर हमने LKG क्लास में बच्चों को 0 और 1 का टेबल करवा दिया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हमें सबसे पहले टेबल करवाना होगा 0 एंड 1 का। 0 से टेबल शुरू होंगे, 0 एंड 1। उसके बाद UKG में आ जाता है 2 से टेबल, 2 का टेबल और इसकी प्रैक्टिस करवानी है। फिर 3 का टेबल, ठीक है, फिर दोनों की प्रैक्टिस करवानी है 2 एंड 3 की। जब अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए, लर्न हो जाए टेबल, तो उसके बाद हम डोजिंग टेबल्स बच्चों को दे सकते हैं बीच बीच में से, जैसे कि 2 2 2 5 2 8 2 1 2 6 2 9 इस तरह से इन्हें बोलते हैं डोजिंग टेबल, जो कि बीच बीच में से दिए जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो सकें। ऐसे ही 3 का डोजिंग टेबल 3 4 3 7 3 1 3 6 3 10 इस तरह से बीच बीच में से बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट सम्स ऑफ एडिशन। एडिशन के सम्स हमने करवाने हैं 1 डिजिट वाले। पहले शुरू में हमें स्मॉल डिजिट ही लेकर चलनी है, जैसे 2 एंड 1। यहाँ पर 2 लाइंस, हम लाइंस के साथ भी बच्चों को सिखा सकते हैं और फिंगर्स के ऊपर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। लाइंस में जैसे 2 है तो 2 लाइंस लगाएं, 1 है तो 1 लाइन। अब इन्हें काउंट करना है 1 2 एंड 3, और यहाँ पर क्या आएगा 3। और इसी तरह से हम फिंगर्स के ऊपर भी करवा सकते हैं कि सबसे पहले ये कितनी फिंगर्स है 2, यहाँ पर 2 है तो 1 एंड 2, और अब आगे क्या है 1,
तो 1 फिंगर और हो गई, तो कितने हो गए 1 2 एंड 3। या फिर हम इस तरह से इनके ऊपर भी सिखा सकते हैं। जैसे नंबर है 2, तो यहाँ पर काउंट करो 2 1 2, और उसके बाद नंबर है 1 और यहाँ पर हो गए 1, तो कितने हो गए टोटल 1 2 एंड 3, नंबर 3। इस तरह से आप लाइंस के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर या इस तरह से बच्चों को सिखा सकते हो एडिशन के सम्स। उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है एडिशन सम्स की। देन फिर हम लेकर चल रहे हैं 1 to 50 फॉरवर्ड काउंटिंग। एक बार पिछले वाला हमने रिवाइज करवाना है बीच में काउंटिंग का भी, 1 से 50 तक 1 to 50 काउंटिंग रिवाइज करवानी है। देन 51 to 100 तक फॉरवर्ड काउंटिंग रिवाइज करवानी है। उसके बाद टेबल्स हमें फिर दोबारा से इनको बच्चों को टेबल्स लर्न करवाने हैं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद आ जाती है फॉरवर्ड काउंटिंग 101 to 150 एंड 151 to 200। एक बार ये भी हमें रिवाइज करवाना है। उसके बाद फिर हमारे हो जाते हैं टेबल्स, हम दोबारा से टेबल्स भी रिवाइज करवा सकते हैं 2 का एंड 3 का एंड डोजिंग टेबल बीच में रिवाइज करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। जितना भी हम सिलेबस है उसे साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे। फिर आ जाता है हमारा 3 का टेबल, इसे रिवाइज करवाना है। एंड देन रिवर्स काउंटिंग 100 to 51 एंड 50 to 1। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब 5 एंड 1 है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस वन इज स्मॉलेस्ट। सर्कल करना है 3 और 6 में से स्मॉल नंबर 3, 19 एंड 9 में से 9, इस तरह से 43 एंड 40 में से 40, इस तरह से हमें इन्हें करना है सर्कल। और इसमें आ जाते हैं सर्कल द बिगेस्ट नंबर। सर्कल द बिगेस्ट नंबर, इसमें हमें बड़ा नंबर जो है उसे सर्कल करना है। जैसे 29 एंड 17 में से बड़ा कौन सा है 29, तो यहाँ पर हम करेंगे सर्कल। 32 एंड 65 में से 65। उसके बाद फिर एडिशन के सम्स आ जाते हैं, थोड़े उससे बड़े नंबर हम ले सकते हैं 4 एंड 2 फिंगर्स के ऊपर या फिर लाइंस के ऊपर, जैसे भी आप करवाना चाहो बच्चों को, जिस तरह से बच्चे को इजी लगे आप उसी तरह से बच्चों को सिखाओगे। अगर उन्हें लगता है कि इस तरह से लाइंस लगाकर बच्चों को इजीली समझ आ रहा है तो आप इस तरह से करवाइए, और अगर आपको लगता है कि फिंगर्स के ऊपर बच्चा इजीली सीख रहा है तो आप फिंगर्स के ऊपर करवाइए। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 2 1 2, देन काउंट 1 2 3 4 5 6, नंबर 6। इस तरह से 2 डिजिट वाले सम्स के एडिशन के सम्स आ जाएंगे। 2 का टेबल अगेन हम इसे भी साथ के साथ रिवाइज करते चलेंगे 101 to 150 काउंटिंग, देन 151 to 200 और उसके साथ रिवर्स काउंटिंग 50 to 1। व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सम्स ऑफ एडिशंस हैं, इनकी फिर प्रैक्टिस होगी। उसके बाद टेबल ले लेते हैं 4 का। ठीक है, हमने कर लिए थे पहले 2 एंड 3 का टेबल, उसकी रिवाइज भी कर लिया था उसे, और उसके बाद टेबल है 4 का, 4 की फिर प्रैक्टिस करवानी है। देन हमारे आ जाते हैं सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, माइनस के सम्स। ठीक है, इसे भी हम बच्चों को लाइंस के ऊपर या फिर फिंगर्स के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है तो 1 2 3 4 5, हमने कितनी लाइंस लगाई हैं 5। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं नंबर 4, तो क्या है हमें इसमें से कट करने हैं, 4 कट कर देने हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 कट हो गए और बचा कितना 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से हम फिंगर्स के ऊपर भी करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि फिंगर्स कितनी है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 में से 4 कट करनी है, 4 कट करेंगे 1 2 3 4, तो कितने बचते हैं 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से जैसे भी इजी लगे बच्चे को उस तरह से ही हम सब्ट्रैक्शन के और एडिशन के सम्स करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेबल 5 का टेबल करवाना है और उसकी प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को 5 के टेबल की।
देन वही हमारे सेम चलते रहेंगे, सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शंस एंड एडिशंस के। उसके बाद फिर हमें करवानी है शेप्स। लास्ट में आ जाती हैं हमारी शेप्स विद देयर नेम्स सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड कॉन। और इनकी पहचान भी करवानी है बच्चों को और इनकी भी प्रैक्टिस करवानी है एक बार। उसके बाद फिर हमें टेबल्स की प्रैक्टिस करवानी है इस तरह से। ये देखिए, फिर मैच किया है इनको, शेप्स को उनके नेम के साथ, सर्कल को सर्कल से, स्क्वायर को स्क्वायर से, ट्रायंगल को ट्रायंगल से, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से, कॉन को कॉन से। उसके बाद फिर फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 50 नंबर्स नेम आ जाते हैं। उसके बाद हमारे 1 to 20 तक ही मोस्टली होते हैं यूकेजी क्लास में। 1 to 20 अगर आ जाते हैं बच्चे को तो हम आगे भी करवा सकते हैं। नंबर नेम इस तरह से ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, SEVEN7, EIGST8, 9, 10। इस तरह से नंबर नेम करवाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद फिर 11 to 20 नंबर नेम्स हमारे आ जाएंगे। देन 11 to 20 फिर प्रैक्टिस करवानी है इस तरह से। सम्स की प्रैक्टिस हो गई, फिर फॉरवर्ड काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग, टेबल्स, डॉजिंग टेबल्स हो गए हमारे। फिर टेबल ऑफ 4 and 5 का टेबल भी करवाना है बच्चों को। सब्ट्रैक्शन के सम्स आ गए, ठीक है। इस तरह से हमें उसकी इनकी फिर बच्चों को करवानी है प्रैक्टिस। और इसके साथ साथ ही हमारी चलेगी बुक के अंदर भी। बुक के अंदर भी बच्चों को स्टार्टिंग में देखिए कंटेंट्स आ जाते हैं बच्चों के पास यूकेजी क्लास में। जिस तरह ऑड वन आउट, प्री नंबर स्किल्स में ऑड वन आउट, सेम एंड डिफरेंट थिंग्स, सॉर्टिंग, मैचिंग एंड कंपैरिजन में। चलो हम करते हैं इसको। प्री नंबर स्किल्स में जिस तरह के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ बैलून्स, कलेक्शन ऑफ बैग्स, कलेक्शन ऑफ पेन्स, इस तरह से कलेक्शन ऑफ टॉयज़। ये बच्चों को घर के सामान से ही हम सिखा सकते हैं, कलेक्शन ऑफ टॉयज़ के साथ, बॉल्स के साथ, या फिर फ्रूट्स के साथ, बुक्स के साथ, इस तरह से। ऑड वन आउट के, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, ये सभी फ्लावर्स हैं और ये लीफ है, तो ये क्या है, ऑड वन आउट। और इसमें सभी एनिमल्स हैं और ये बर्ड्स है, तो ये क्या है, ऑड वन आउट। सेम एंड डिफरेंट कि कौन सा सेम है और कौन सा डिफरेंट है। अब ये सभी बर्ड्स हैं बट इन सभी बर्ड्स में से भी हमें क्या है, डिफरेंट देखना है कि डिफरेंट कौन सा है और सेम कौन सा है। अब इसमें रिंग द 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर सेम, इसमें पूछा गया कि सेम कौन से हैं। अब ये पीकॉक एंड यहाँ पर है स्पैरो, पैरट, ठीक है, स्पैरो एंड पीकॉक। तो हम इनमें से 2 सेम कौन से हैं, पीकॉक, ठीक है। इसी तरह से इनमें से सेम है, सभी जानवर हैं बट 2 क्या हैं, सेम। इसी तरह फ्रूट्स में हैं, सभी फ्रूट्स हैं बट इनमें 2 अनार दिए हैं, तो ये क्या है, सेम। इस तरह से सेम हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद है जो कि दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, जैसे ये देखिए यहाँ पर दिए हैं 4 और यहाँ पर 1 मेंढक है, तो ये क्या है, डिफरेंट, ठीक है। इनमें 4 ये मुर्गियाँ दी हैं और 1 चिंटी है, तो इनमें ये क्या है, चिंटी है, डिफरेंट। तो डिफरेंट 1 का भी कंटेंट जो है वो बच्चों को क्लियर हो जाता है इसमें से। इसके बाद ये मैचिंग आ जाती है, ठीक है, किसके साथ मैच करना है अच्छे से। जैसे बॉल हो गई बैट के साथ, ठीक है, कंप्यूटर हो गया प्रिंटर के साथ, और हिरन क्या खाता है, घास खाता है, ठीक है। और लैंप कहाँ होता है, टेबल के ऊपर, और कैरट को कौन खाता है, रैबिट। इस तरह से करनी है मैचिंग। और उसके बाद कंपैरिजन में कि कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है। बिग एंड स्मॉल का कंपैरिजन आ जाता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट का कंपैरिजन है, कौन सा लॉन्ग है, क्या शॉर्ट है। टॉल एंड शॉर्ट आ जाता है। हैवी और लाइट का आ जाता है। उसके बाद इनसाइड एंड आउटसाइड आ जाता है हमारा कि कौन सी चीज़ इनसाइड है और कौन सी आउटसाइड है। और अबव एंड बिलो, कौन सी चीज़ अबव है और क्या बिलो है। इस तरह से
नियर एंड फार कहा जाता है, कौन सी चीज़ पास है और कौन सी चीज़ दूर है। इस तरह से नियर फार, बिफोर एंड आफ्टर। और ये है मैचिंग हमारे बटरफ्लाई को फ्लावर के साथ एंड स्पैरो को नेस्ट के साथ एंड हैन को एग के साथ, इस तरह से मैचिंग। और इक्वल आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। दे आर इक्वल कि या ये इक्वल हैं या नहीं हैं। दे आर इक्वल, फ्लावर्स फॉर एप्पल्स दे आर इक्वल, यस, ठीक है। और यहाँ पर हैं ये 3 हैं, बॉल्स 5 हैं, तो यहाँ पर नो, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है और ये 3 है। 1 एंड मैनी का कॉन्टेक्ट, 1 बॉल, मैनी बॉल, 1 बैलून, मैनी बैलून। मैनी एंड फ्यू का हो गया कॉन्टैक्ट। दीज आर मैनी टॉप्स एंड दीज आर फ्यू टॉप्स। मोर एंड लेस, किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है, मोर लेस। वाटर, इसमें क्या है, मोर है और इसमें क्या है, लेस, ठीक है। ये कंटेंट है। उसके बाद फिर हमारी काउंटिंग ही आ जाती है छोटे बच्चों को करवाने के लिए, यूकेजी क्लास की प्रैक्टिस के लिए। इस तरह से फिर प्रैक्टिस करेंगे काउंटिंग की। नंबर नेम आ गए, ठीक है। व्हाट कम आफ्टर, बिफोर, बिटवीन आ गए। यहाँ पर व्हाट कम आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कंटेंट आ गया। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स आ गए। फिर एडिशंस के आ गए हमारे पास, इस तरह से एडिशन के सम्स आ गए। एडिशन के बाद फिर सब्ट्रैक्शन के सम्स आ गए हैं, सब्ट्रैक्शन सम्स, इस तरह से। नंबर्स नेम 11 to 20 तक। ये है हमारा यूकेजी क्लास का सिलेबस। उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए है, बच्चों को हम अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, इस तरह से। मेरी आज की वीडियो इतनी ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।